अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर वसीम हसन। आज हम जिस बीमारी का जिक्र करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान कम्युनिटी में कम से कम सबसे ज्यादा लायक है। वो है एसिडिटी यानी कि तेजाबियत। जो हम अगर उसकी नॉर्मल साइन सिम्टम अलामात देखें तो खाना खाने के बाद मोस्टली ऐसा होता है, खाना हमारा दोबारा वापस आना शुरू हो जाता है, वॉमिटिंग उल्टी की सूरत में, या खट्टी खट्टी डकारें आती हैं। तो ये बेसिकली तेजाबियत के जुमरे में आ जाती है। तो हम लोग ये करते हैं, हमें अपनी खुराक बेहतर करने की बजाय, हमें अपना लाइफस्टाइल बेहतर करने की बजाय हम लोग मेडिसिन उद्वियात पे ज्यादा फोकस करते हैं, उद्वियात को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसी 5 चीजें बताने जा रहा हूं जो मैदे की तेजाबियत में सबसे अहम रोल अदा करते हैं। अगर मैं नंबर 1 पे देखूं तो लेमन का इस्तेमाल पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। तो लेमन जब ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल किए जाएं, इसमें जो नंबर ऑफ एसिडिटी कंटेंट है वो बहुत ज्यादा है लेमन में। तो ये चीज मैदे की तेजाबियत में अहम रोल अदा करती है। अगर नंबर 2 पे मैं बात करूं तो ऑनियन यानी प्याज भी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल होने वाली चीज है। जब हम इसको किसी स्पाइसी चीज के साथ या एज ए सैलेड इन नाइट तो इस्तेमाल करते हैं तो ये चीज भी मैदे की तेजाबियत में बहुत ही अहम रोल अदा करती है। मैदे की तेजाबियत से बचने के लिए हमें प्याज को कम मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 3 पे अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक शहद है जो हमारे बाजारों में आजकल अवेलेबल है, जिसमें केमिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं, वो भी मैदे की तेजाबियत में अहम रोल अदा करती है। तो हमें इस चीज से भी अवॉइड करना चाहिए। अगर हमें इस्तेमाल करनी ही है, शहद वैसे तो सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज है, अगर हमें इस्तेमाल करनी है तो खालिस शहद कहीं से जो खुद ही अपनी नजर के सामने से जहां से हमें लगे कि ये खालिस चीज है, हमें वो वाली शहद का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अगर नंबर 4 पे बात करूं तो हमारे पास जो सिरका भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज है। मोस्टली लोग सिरके को वजन कम करने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। हमें इस चीज से भी इज्तनाब करना होगा। सिरके का इस्तेमाल भी अपनी जिंदगी में बहुत कम करना होगा ताकि हम इस चीज से बच सकें, यानी मैदे की तेजाबियत से बच सकें। नंबर 5 पे अगर मैं बात करूं तो मिंट। मोस्टली लोग मिंट की गोलियां इस्तेमाल करते हैं, मर्द और खवातीन सब मिंट की गोलियां इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है इसको डिस्ट्रॉय कर देती है। मिंट की जो टैबलेट्स होती हैं वो वहां जाके अपना रोल अदा करते हैं उसको खत्म करने में। और जो सबसे मैदे की तेजाबियत में सबसे अहम रोल अदा करते हैं, जब हमारा लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर खत्म हो चुका होगा, हमारा जो खुराक का निचला हिस्सा है वो पूरा प्रॉपर काम नहीं कर रहा होगा, तो साफ ज़ाहिर है इससे भी मैदे की तेजाबियत बढ़ सकती है। चाहिए मिंट की जो टैबलेट्स होती हैं, ये मिंट आम रूटीन में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो इससे हमें अवॉइड करना चाहिए। और कुछ और भी जरूरी एहतियात करनी होती है, जिसमें बाज़ का ये होता है कि हमें खाना रात का जो होता है सोने से कम 4 से 5 घंटे पहले खाना चाहिए, और खाना खाने के बाद थोड़ी चहलकदमी जरूर होनी चाहिए, जिससे हमारे जो खुराक जो हमने खाना खाया होता है वो हजम हो जाए और हमारा जो निजाम है वो प्रॉपर काम कर सके। नंबर 2, हमें दूध और दही या इससे मिली जुली चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, और मसाला जात स्पाइसी चीजें, मिर्चें वगैरह, इन चीजों से इज्तनाब करने चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाअल्लाह आप इसको फॉलो करें और आप मुस्तफीद होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा। खुदा हाफिज।